कभी सोचा है अगर एक डॉग के दो सर हों, एक ही बॉडी लेकिन दो दिमाग, दोनों काम कर रहे हो, दोनों सुन भी रहे हो, खा भी रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग डॉग्स के हों। ये रियल है और ये कोई कार्टून नहीं है, ये एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था जो रशिया में किया गया था और इतना डिस्टर्बिंग था कि फोटोज देखकर ही लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। रशिया यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर में क्यों हमें रशिया को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको पिछले ही एपिसोड में बताया था, जहां मैंने कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया के थ्रू किए गए खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा देन डू वॉच इट। बट अब मैं आपको रशिया के कुछ डार्क एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा इन दिस एपिसोड। ये है डेडली रशियन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स का हॉरर फिल्ड चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं टू हेडेड डॉग एक्सपेरिमेंट की। 1950s के टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर व्लादिमीर डेमेखोव। ये इंसान ट्रांसप्लांट सर्जरी के वर्ल्ड में काफी आगे निकल चुका था, स्पेशली डॉग्स के ऑर्गन्स पर। पहले तो उन्होंने हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट किए, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ और ज्यादा वाइल्ड करते हैं। और तब आया उनका सबसे शॉकिंग आइडिया, एक डॉग के सर पे दूसरे डॉग का सर ट्रांसप्लांट करना। यस, यू हर्ड इट राइट, टू हेडेड डॉग। डेमेखोव ने 1954 से लेकर टोटल 23 बार ये सर्जरी करी। हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट आया, लेकिन 24वां या 24th अटेम्प्ट सबसे फेमस हो गया, क्योंकि ये सर्जरी लाइफ मैगजीन में कवर हुई थी। साथ ही हॉरिफाइंग फोटोज भी पब्लिश की गई थी। सर्जरी में दो सब्जेक्ट्स थे, एक बड़ा जर्मन शेफर्ड जिसका नाम था ब्रोडयागा और एक छोटा डॉग जिसका नाम था शावका। गोल था शावका का सर ब्रोडयागा के नेक पर लगाना। सर्जरी टोटल 3.5 घंटे चली और उसके बाद ये क्रीचर तैयार हो गया, अ टू हेडेड डॉग। दोनों हेड्स सुन सकते थे, स्मेल कर सकते थे, चबा सकते थे, लेकिन जो छोटे डॉग का सर ट्रांसप्लांट किया गया था उसका स्टमक मेन बॉडी से कनेक्टेड नहीं था, तो वो जो भी खाता था वो एक ट्यूब से बाहर आ जाता था। ये एक्सपेरिमेंट कुछ ही दिनों तक चला, सिर्फ 4 दिन। उसके बाद ये क्रीचर मर गया और सारी दुनिया के लिए एक और डिस्टर्बिंग रिमाइंडर छोड़ गया कि साइंस कभी कभी क्यूरियोसिटी में ह्यूमैनिटी भूल जाती है। लेकिन ये एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि एक और भी ज्यादा डार्क एक्सपेरिमेंट रशिया में प्लान किया गया था, द ह्यूमैनजी एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, टाइगर प्लस लायन इक्वल्स टू लाइगर, कैमल प्लस लामा इक्वल्स टू कामा, काऊ प्लस बाइसन इक्वल्स टू बीफलो। हाँ, ये सब रियल है, आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन रशिया के साइंटिस्ट डॉक्टर इलिया इवानोव ने सोचा, क्या होगा अगर इंसान और चिंपैंजी का हाइब्रिड बनाया जाए, और यही बन गया उनका मिशन, टू क्रिएट अ ह्यूमैनजी, यानी ह्यूमन प्लस चिंपैंजी। 1920s में इवानोव ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। उन्होंने फीमेल चिंपैंजीज के अंदर ह्यूमन स्पर्म को इंसेमिनेट करने की कोशिश करी, ताकि एक नया हाइब्रिड स्पीशीज क्रिएट हो सके जो इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो और उसे वॉर में भी यूज किया जा सके। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। फिर इवानोव ने 1924 में सोवियत गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया कि मुझे सपोर्ट करो साइंस के नाम पर। और जब सपोर्ट नहीं मिला तो इवानोव ने और भी डार्क रूट चूज करा। उसने प्लान किया कि वो फीमेल ह्यूमंस को बिना उनके कंसेंट से चिंपैंजी के स्पर्म से इंसेमिनेट करेगा। ये सब वो उन्हें ये बोलकर करेगा कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो रेगुलर चेकअप कर रहा है। लकीली फ्रेंच अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने इवानोव को तुरंत रोक लिया। लेकिन इवानोव ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने 20 चिंपैंजीज को रशिया भेजने का प्लान बनाया ताकि एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किए जा सकें, पर सिर्फ 4 ही चिंपैंजीज इस जर्नी को सरवाइव कर पाए। इवानोव ने एक और शॉकिंग चीज करी, उसने पब्लिकली अनाउंस करा, अगर कोई वुमन साइंस के लिए अपनी बॉडी ऑफर करना चाहती हो तो मुझसे कांटेक्ट करे। एक लड़की ने रिस्पॉन्स दिया, उसका नाम कभी रिवील नहीं किया गया,
उसे आज तक सिर्फ जी के नाम से जाना जाता है। उसने इवानोव को लिखा, डियर प्रोफेसर, मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं साइंस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहिए। प्लीज मुझे कंसिडर कीजिए। क्लियर था कि जी मेंटली डिस्टर्ब थी। उसे साइंटिस्ट की नहीं, एक काउंसलर की जरूरत थी। फिर भी इवानोव ने उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन वंस अगेन रिजल्ट नेगेटिव रहा। ह्यूमंस ही क्रिएट नहीं हो पाए। बाय नाउ इवानोव की इंटेंशंस इतनी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी कि उसको 1930 में अरेस्ट किया गया और 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। 2019 में यूएस, चाइना और स्पेन के साइंटिस्ट ने मिलकर पहला ह्यूमन मंकी एम्ब्रियो क्रिएट किया और ये 20 दिन तक जिंदा भी रहा। उसके बाद एथिकल कंसर्न्स की वजह से इस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो जो चीज 100 साल पहले इम्पॉसिबल थी वो अब रियलिटी के बहुत करीब है। ये सोच के भी चिल्स आते हैं। वेल, अगर आपको ये एपिसोड डार्क, डिस्टर्बिंग और फैसिनेटिंग भी लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप किस तरह के और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने वाले हैं एक और शॉकिंग साइंस या कंस्पिरेसी के पीछे का सच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू मिस्ट्री।